गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बात यूँ है कि सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपने लक्ष्य को लेकर के कि मैं किस तरफ जाऊँ। मैं BA B.Ed भी हूँ, लेकिन मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँ या UGC नेट की तरफ जाऊँ या PhD करूँ, क्या करूँ, ये मेरे सामने कन्फ्यूजन्स है। और आज के जो छात्र छात्राएँ हैं उन्हें ये कई सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन ज़रूर देखने की मिलती है। तो सबसे पहले हम कैरियर की दिशा कैसे निर्धारित करें, इसके लिए आप अपने आप को मनन कीजिए, अपने आप को देखिए कि मैं क्या हूँ और मैं किस लिए बना हूँ। इसके लिए थोड़ा सा समय जो है वो एकांत में स्पेंड कीजिए। देखो, आज हर फील्ड में कंपटीशन है। जहाँ तक मेरी अनुमानित लागत के अनुसार अगर मैं मानता हूँ तो कम से कम राजस्थान में 25-30 लाख बच्चे हैं, और उन 25-30 लाख जो बीएडधारी बच्चे हैं, कोई भी वैकेंसी आएगी तो बच्चे फॉर्म भरेंगे। जैसे कि मैं अभी अगर राजस्थान में संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में फर्स्ट ग्रेड में 11 पत्ते, सेकेंड ग्रेड में 46 पत्ते, उनके ऊपर 40,000 फॉर्म लगे हैं। अब उन 40,000 बच्चों में से 46 पोस्ट निकालना और अपने लिए एक पोस्ट निकालना वो टेढ़ी खीर है। तो कंपटीशन बहुत है। UGC नेट की तरफ भी मैं जाऊंगा तो 100 में से 6 को ही तो UGC नेट की डिग्री देंगे, वो यानी कि 6% को तो नेट की डिग्री देंगे। तो मैं क्या करूं और कैसे उस सफलता के शिखर तक मैं जाऊं, इसे लेकर के मैं कन्फ्यूजन हूं। और आजकल बढ़ते हुए जो बच्चे हैं उनकी यही कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है और उनमें से अपनी तैयारी को मैं कैसे करूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया अपना चिंतन और मनन कीजिए कि मैं किसके लिए बनाऊँ, और फिर आप सफल होने के लिए नहीं पढ़े, बल्कि सफलता के साथ साथ आप नॉलेज के साथ आगे बढ़े। कई बच्चों का ये सोच रहती है कि मैं एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद कैसे भी करके मैं सर्विस लग जाऊं। तो ऐसी सर्विस का कोई फायदा नहीं है। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे और एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। कई सारे YouTube चैनल्स पे कईयों के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, कईयों के क्या दिखाए जाते हैं, कई सिलेबस बताते हैं। अरे ये सारी चीज़ें बच्चों को पता है भाई, वो इंटरनेट पे जाके सारी चीज़ें डाउनलोड करके देख लेगा, उसे सिलेबस को बताने की ज़रूरत नहीं है। बात हमें ये समझने की है, ना हमें टाइम टेबल समझने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि जो बच्चा टाइम टेबल लेकर के पढ़ाई करता है वो पढ़ाई नहीं करता है, वो केवल टाइम पास करता है। बशर्ते ये है, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि हमें नॉलेज के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपना खुद का आत्मचिंतन करना चाहिए कि मुझे किस तरफ जाना है। अब बात समझ में मेरे ये भी आनी चाहिए, या कई बच्चों के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है कि सर मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। तो देखो, अगर आप वाकई में एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं और इंग्लिश सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब कुछ भूल जाइए और केवल अपने आप को और अपनी किताबों को याद रखिए। कारण, क्योंकि अगर आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है तो फर्स्ट और सेकंड पेपर पर आपकी बेहतरीन कमांड होनी चाहिए। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर इंग्लिश की हमें कमांड कैसी करनी चाहिए। तो चाहे आप सेकंड ग्रेड दे रहे हो, चाहे रीड दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, सबसे पहले आती है हमारी ग्रामर। ग्रामर के लिए मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप जो ये जो 100-200 रुपये की जो किताबें आती है, इन्हें नहीं पढ़ करके आप अंग्रेजी राइटर्स की किताबें पढ़ें। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर माइकल स्वान की, जैसे कि मैं बात करूं एस.टी. वुड की, माइकल टेविन की किताबों की मैं बात करूं, मैं यहाँ पे बात करूं विलियम कोवेल की मैं बात करूं, तो आप इन राइटर्स की आप किताबें पढ़िए और इनकी प्रैक्टिस आती है इनमें, तो उस प्रैक्टिस के माध्यम से आप चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। और हर एक टॉपिक का आप अंग्रेजी ग्रामर की शुरुआत वर्ब से कर दीजिए कि वर्ब क्या है और वर्ब से कैसे कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण करते हैं। वर्ब के साथ भी उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हम नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह कैसे बनाते हैं, और कौन कौन सी ऐसी नाउन है जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जो नाउन की तरह भी परफॉर्म होती है, एडजेक्टिव की तरह भी परफॉर्म होती है। और फिर प्रत्येक टॉपिक का आप ये देखिए कि प्रत्येक टॉपिक से सेकंड ग्रेड से कौन सा क्वेश्चन आया है, फर्स्ट ग्रेड से कौन सा क्वेश्चन आया है, एसएससी, एलडीसी में इनसे कौन सा क्वेश्चन आया है। तो आप ये पूरी चीज़ों को आप विश्लेषण कीजिए। ये नहीं कि केवल सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तक ही आप निर्धारित रहे। इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक जो है कमांड होगा। तो आप पहले सारे टॉपिक डिसाइड कर लीजिए
ये नहीं कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने नहीं टॉपिक्स में कमांड करना है। मैंने क्या कहा, आपको नॉलेज के साथ आगे बढ़ना है। सरकारी नौकरी तो बहुत लग जाते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप नॉलेज के साथ सरकारी टीचर बनेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो बच्चा अंग्रेजी विषय से है वह चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में है, वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। लेकिन अगर वो मार्क्स के पीछे भगेगा, डिग्री के पीछे भगेगा, तो उसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन जो छात्र छात्रा नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सर्विस लगे या न लगे, इंग्लिश का बच्चा कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता। ये मैं वादे के साथ आपको कह रहा हूँ। इसीलिए मैं जो आपसे कह रहा हूँ, अगर आप ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रॉपर टाइम ग्रामर को और प्रॉपर टाइम आप लिटरेचर को दीजिए और मेथड और साइकोलॉजी को दीजिए। और आप जब आप लिटरेचर को पढ़े, जैसे कि सेकंड ग्रेड में ले लेते हैं अपन, तो आप सबसे पहले सारे राइटर्स उतार लीजिए, उनके मूवमेंट्स उतार लीजिए, इंडियन राइटर्स उतार लीजिए, उनका जन्म कब हुआ, उसकी कौन सी रचनाएं हैं, कौन सी रचना में कौन सा कैरेक्टर है, कब प्रकाशित हुई, और उसका जो इंटरलिंक्ड है दूसरे राइटर से वो कैसे है। ये सारी चीज़ें आप इंटरलिंक करके देखें और देखें कि पिछले एग्जामों में कौन से क्वेश्चन अब बने हुए हैं। और याद रखें, प्रॉपर मटेरियल अपने आपकी स्टडी टेबल पे होना चाहिए, ओल्ड पेपर आपके टेबल पे होने चाहिए। ये नहीं कि ग्रेड से रिलेटेड, बल्कि ILDC RPSC के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जामों में उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या है कि आपका दिमाग जो है उस टॉपिक को लेकर और ब्रॉड बनेगा और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और अगर कोई बच्चा UGC नेट को लेकर कन्फ्यूजन है तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों। UGC नेट लोग IAS IPS जैसे एग्जाम में मेरिट होल्डर में आ जाते हैं, हम क्या UGC नेट एग्जाम पास नहीं कर सकते? और बहुत इजी है, और मैं गारंटी के साथ लेता हूं कि अगर वो 8 से 10 महीना पढ़ाई करे तो UGC नेट जैसे एग्जाम में नेट नहीं वो JRF निकाल सकता है। कई बच्चों ने मेरे यहाँ से 4 या 5 महीने की पढ़ाई के दौरान JRF निकाला है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल और प्रॉपर टाइम। ये नहीं कि मैं आज कहीं और जा रहा हूँ कहीं और जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। आप 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़िए, ये नहीं 10-10 12-12 घंटे पढ़ करके आप पागल हो रहे हो। घोड़े बनना है, गधे नहीं बनना है। इसीलिए आप प्रॉपर नॉलेज के साथ बढ़े। और जो बच्चा UGC नेट की तैयारी कर रहा है वो कुछ किताबें मैं उसे बताऊंगा, उन किताबों को लेकर के वो है उसकी तैयारी करे। और प्रॉपर राइटर, आप प्रत्येक एक राइटर देख लीजिए और मॉडल टेस्ट पेपर देखिए। मॉडल टेस्ट पेपर में कौन से राइटर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस राइटर का नाम नोट कीजिए। अब उस राइटर से रिलेटेड उसका जन्म मरण, उसकी क्रिएशन क्या है, उसकी क्रिएशन का इंटरलिंक्ड क्या है, उसकी क्रिएशन के मूल कैरेक्टर क्या है, उन कैरेक्टरों का इंटरलिंक्ड क्या है, उससे रिलेटेड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है, किस तरह से पूछा गया है, वो सारी चीज़ें देखिए। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश से आप नेट JRF भी कर सकते हैं, इंग्लिश से आप सेकंड ग्रेड टीचर भी बन सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड भी बन सकते हैं, लेकिन आपका डिटरमाइंड होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल और प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ में प्रॉपर टाइम टेबल होना ज़रूरी है। ये टाइम टेबल देखना, ये सिलेबस देखना, ये सिलेबस का अन्वेषण करना, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ऑनलाइन भी जाकर के इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बस आपको ये देखना है कि मुझे किस तरह से इसकी तैयारी करनी है और मेरा स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। और ध्यान रहे, हर चीज़ को आप लिखेंगे, चाहे वो ग्रामर है, लिटरेचर है, आप पर्सनल नोट्स बनाइए। किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी दूसरे टीचर के नोट्स पे मत जाइए कि उन्होंने बता दिया और मुझे वही नोट्स पढ़ना। नहीं, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए और प्रॉपर इंटरलिंक्ड होते हुए आप प्रॉपर डेप्थ में जाते हुए इसकी पढ़ाई कीजिए और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दीजिए। तो इस तरह से आप तैयारी करें। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई सलाह की ज़रूरत हो, किसी तरह की कोई दिक्कत आए, तो वो ज़रूर मेरे से कॉल करें और ज़रूर मेरे से पूछें। हमारे यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में RPSC ग्रेड 1 और ग्रेड 2 UGC नेट जैसे एग्जामों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है, अच्छे प्रॉपर मैटर के साथ में करवाई जाती है और उन्हें पूरा दिशा निर्देशित करके करवाई जाती है। और मैं उन बच्चों के साथ पूरी तरह से उनसे जुड़ के रहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो बच्चा सफल होकर जाए, नॉलेज के साथ में जाए, और मैं यहाँ पर उन्हें ये पूरी सुविधाएं प्रदान करता हूँ। तो जिन भी छात्रों को अगर दिक्कत आती है तो वो मेरे से ज़रूर जुड़े और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।